सर्प चूहे मेंढक के बिल के समान है, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते। हाँ, और जो कान भगवान की कथा सुनते हैं वो भगवान के प्यारे होते हैं। हनुमान जी इसीलिए चिरंजीव है। हनुमान जी कहीं गए ही नहीं। जब राम जी साकेत धाम को गए ना, तो हनुमान जी को भी कहा चलो हनुमान जी। तो राम जी को मना किया, प्रभु आज तक मैंने आपकी आज्ञा मानी है, पर आज पहली बार मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हो हनुमान? कि आप मुझे ले जा रहे हैं साकेत धाम, तो क्या वहां आपकी कथा मिलेगी भगवान? तो राम जी ने कहा, अरे हनुमान, जहां राम रहता है वो राम की कथा, ऊपर की आवश्यकता ही नहीं कथा की, ये तो नीचे रहती है कथा। तो हनुमान जी ने मना कर दिया, भगवान मैं फिर अब आपके साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, साकेत धाम नहीं जाऊंगा, आप जाओ। क्यों? भगवान नीचे दो फायदे मिलेंगे, नीचे राम आप भी रहोगे और आपकी कथा भी रहेगी, और जहां आप रहते हो वहां जरूरी नहीं कि आपकी कथा हो, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर रहते हो प्रभु, इसलिए मैं ये धराधाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी कहीं नहीं गए, और 8 चिरंजीव है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, सबके चिरंजीव ना, और अष्टम मार्कंडेय ऋषि, ये चिरंजीव है साहब। भगवान जहाँ राम की, नारायण की, हरि की कथा होती है वहाँ हनुमान जी का फेरा लगता है। हनुमान जी बैठकर नित्य राम कथा, हरि कथा, भगवान की कथा सुनते हैं। हाँ, तो भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे कि हे उमा, तो कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार एक सपने के समान है, इसलिए इस कथा से हमने प्रेम करना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर भगवान की कथा में बैठने का अवसर मिलता है। आप माता बहनों भजन करती हो, भैया लोग भजन करते हो, उसका फल पता है आपको क्या मिल रहा है? जो आप लोग भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं, सेवा करते हैं, उस पूजन का फल क्या है? भजन का फल है भगवान की कथा। भगवान के भजन का फल है भगवान का भजन। भजन का फल ही है भजन। और जो भगवान का भजन कथा सत्संग प्राप्त करता है तो भगवान उसको बार बार अपनी कथा से और अपनी भक्ति से, अपने सत्संग से भगवान लगा कर रखते हैं। हाँ, ये भजन का फल होता है। तो 88 ऋषि बैठे हैं कहाँ? 88 ऋषि कहाँ बैठे? जैसे आप लोग यहाँ बैठे ना, ऐसे 88 ऋषि बैठे नैमिष सारण्य में। और नैमिष सारण्य कहाँ है? ध्यान से सुनना, नैमिष सारण्य कहाँ है? नैमिष सारण्य है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ 88 ऋषि, जैसे हमारा ओंकारेश्वर तीर्थ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ऐसे नैमिष सारण्य तीर्थ है। और उस नैमिष सारण्य तीर्थ में 88 ऋषि बैठे। वो 88 ऋषि विचार कर रहे हैं कि हम अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, पर हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? भाई हम अपने लिए तो खाना पीना, सोना, घूमना फिरना सब कर लेते हैं, पर जो दूसरों के लिए करता है वो सबसे बड़ा धर्म है। आया समझ? सबसे बड़ा धर्म क्या है माता बहनों भैया लोगों? जो दूसरों के लिए किया जाए। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको ये पुराण में से निकाल के, रामायण गीता भागवत में से बता रहा हूँ मैं आपको। और ये पुराण को डल्लभ के गद्दे के ऊपर भी नहीं लिखे साहब, ना कूलर एसी पंखों की हवाओं में लिखे हैं। ये वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने इस धराधाम पर आकर और जंगल के पत्ते खा खा कर इन सारे पुराणों की रचना करी है। और जो भी भक्त लोग इन पुराणों का आश्रय लेते हैं, परमात्मा उनके जीवन में कृपा करते हैं। तो परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा समनोध माई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित करना, दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख देना। और सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को दुख देना। अगर हमने किसी को तकलीफ दी, दुख दिया हमारे कारण, वो कलप रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दो, परोपकाराय पुण्याय पर पीड़ाय पापाय। 18 पुराण में वेद व्यास जी के 2 वचन क्या है? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय पर पीड़ाय पापाय।
और दूसरों को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो वही 88 ऋषि विचार कर रहे हैं कि हम अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर्म करें जिससे कि जनमानस का उद्धार हो, जनमानस का कल्याण हो। हाँ, जैसे आप माता बहनों ने ये मन बनाया कि हम सबके कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करें। अगर आप लोग चाहते तो घर के अंदर ही पारायण करवा लेते, या तो मंदिर के अंदर ही पारायण करवा लेते, पर आप लोगों ने ये सब बाहर खुले में क्यों किया? वो इसलिए किया कि सारी भक्त लोग, सारी जनता, सारे धर्म प्रेमी लोग सब कथा में बैठकर और इस कथा में गंगा में स्नान करें और हमारा तो उद्धार हो और हमारे गांव वालों का भी उद्धार हो और हमसे जो मिलने जुलने वाले हैं वो सब इस गंगा में डुबकी लगाएं और सब भगवान के धाम को जाएं। हाँ, उसके लिए ये परहित हो रहा है। ये किसी एक की कथा नहीं है, ये पूरे गांव की सार्वजनिक क्यों कथा रखी है? इसलिए रखी कि इस कथा में सबका तन लग जाए, सबका मन लग जाए और सबका धन लग जाए और सबके जीवन में आनंद हो। पूरी कथा की आवाज जहां जहां भी जाए, जो जो जीव मात्र प्राणी जो जहां है वो वहां सुने और उसका उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। वो संसार के चक्र में लौट कर नहीं आए। हाँ, संसार के चक्र में लौट कर कौन आता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म हो, फिर मरण हो और फिर किसी जननी के जठर में शयन हो। इसलिए सनकादि ऋषि 88 ऋषि बैठे हैं नैमिष सारण्य में, और 88 ऋषि जो नैमिष सारण्य में बैठे हैं वो 88 ऋषि विचार कर रहे हैं कि ये आम का पेड़, माता बहनों ध्यान से सुनना भैया लोगों, आम का पेड़ दुनिया वालों को फल देता है, आम का पेड़ दुनिया वालों को छाया देता है, और दुनिया वाले आम के पेड़ को क्या देते हैं? बोलो। आम का पेड़ दुनिया वालों को फल देता है और छाया भी देता है, पर दुनिया वाले आम के पेड़ को क्या देते हैं? पत्थर मारते हैं और लकड़ी मारते हैं। और वो दयावान कितना है वो पेड़ कि सबको छाया देता है। नर्मदा मैया, गंगा मैया खुद पानी नहीं पीती, सबको गांव गांव, घर घर, खेतों खेतों तक वो पानी पहुंचा दिया। ये दीपक जो लगा है ये सबको उजाला देता है। हाँ, तो ये सब लोग परहित कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी ऐसे कर्म करना चाहिए। तो 88 ऋषियों ने ऐसा विचार बनाया और 88 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज जी का आगमन हो गया। ध्यान देना, जैसे ही सूत जी महाराज जी आए तो सूत जी महाराज जी को 88 ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम स्वीकारो, महाराज जी प्रणाम स्वीकारो। तो सूत जी महाराज जी कह रहे, अरे आप तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो सूत जी महाराज जी ने जैसे कहा तो सारे भक्त लोग कह रहे, 88 ऋषि कह रहे कि सूत जी महाराज जी हम आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सुनो, सूत जी महाराज जी को कह रहे 88 ऋषि कि हम आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे बड़ा वो होता है कौन? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। 4 प्रकार के बड़े होते हैं और सबसे बड़ा कौन होता है? देखो भागवत कह रही है धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, भैया मेरे से बहुत बड़ा है, पैसे वाला है, संपत्ति वाला है, धन वृद्धा। धन वृद्धा, बल वृद्धा, और दूसरा बड़ा कौन सा होता है? बल में बड़ा होता है, भाई इसमें ताकत हो जाता है, बलवान है, हाँ महाबली है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च। कोई उम्र में बड़ा होता है कि भाई मेरे से उम्र में बड़ा है, 5 साल बड़ा, भाई 2 साल बड़ा है। 3 प्रकार के बड़े हो गए, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए हमने ज्ञानवान होना चाहिए। मनुष्य जीवन कब सार्थक होगा? जब हमारे भीतर ज्ञान होगा। और जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान नहीं होता, वो आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली में ज्ञान होता है। बोलो, कुत्ते बिल्ली कोई कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं? नहीं। तो कुत्ते बिल्ली कैसे लड़ते हैं? एक दूसरे को देखकर झपाटा मारते हैं और दौड़ते हैं और एक दूसरे को खाने के लिए करते हैं। वो बिल्ली बचाकर अपने आप को छुपा कर स्थान पर ले जाती है। तो कुत्ता बिल्ली में ज्ञान नहीं होता तो वो लड़ते हैं। और अगर वो मनुष्य में भी अगर जो ज्ञान नहीं है जिन मनुष्यों में, वो भी कुत्ते बिल्ली के समान इस संसार के अंदर लड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। अगर ज्ञान है तो उस चीज का उपयोग करेंगे।
एक भैया 20 साल से रामायण पढ़ते थे। ध्यान से सुनना माता बहनों, भैया लोग, एक भैया 20 साल से रामायण पढ़ते हैं, उनका ऐसा गजब नियम। तो हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो वो भैया ट्रेन के अंदर भी रामायण पढ़ रहे थे। मैंने कहा गजब नियम है कि ट्रेन के अंदर भी रामायण पढ़ रहे हैं। बोला हाँ महाराज जी, मेरा नियम है कि मैं रामायण दोनों समय पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात। फिर मैंने उनसे पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज जी मेरे छोटे भाई से केस चल रहा है। मैंने कहा तेरे छोटे भाई से क्या केस चल रहा है? बोला मेरे छोटे भाई से जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा ज्यादा उसके भाग में है, तो उसके लिए केस चल रहा है और मैं कोर्ट जा रहा हूँ और उस कोर्ट का तारीख के ऊपर तारीख लग रही है। मेरे को विचार आया साहब कि 20 साल से जो व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है और सुबह शाम पढ़ता है, और उसने रामायण में क्या सुना और क्या पढ़ा? वो राम जी ने भरत के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया और वो जरा से जमीन के टुकड़े के पीछे केस लड़ रहा, जो 20 साल से रामायण पढ़ रहा और सुबह शाम पढ़ रहा है। अब आप मुझे बताओ वो ज्ञान किसी काम का? बोलो, वो ज्ञान उसके भीतर है ही नहीं। वो ज्ञान रामायण को पढ़ रहा है, लेकिन उस ज्ञान को क्या भीतर धारण कर रहा है? मैं अगर आपको ये कथा सुनाऊं और नीचे उतरकर आप लोगों के बीच में मैं बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, गुटखा तंबाकू का खाऊं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को विचार आएगा क्या रे गुरुजी ज्ञान दे रहे, पर इनके भीतर तो ये ज्ञान है ही नहीं, इनके भीतर तो ज्ञान है ही नहीं। तो मेरा कहने का भाव समझ रहे हैं आप कि ज्ञान के साथ साथ उसका उपयोग भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ उसका प्रयोग भी होना चाहिए। और आज का मनुष्य इतना बेहतर हो गया है साहब कि जानवर से बेहतर हो गया। आपने देखा होगा कि जब से सृष्टि की रचना हुई, माता बहनों भैया लोगों ध्यान देना, जब से सृष्टि की रचना हुई और गौ माता जब धरती पर विचरण करने लगी, तो गौ माता क्या खाती थी? बोलो, गौ माता क्या खाती थी? चारा खाती थी। और आज की गौ माता भी क्या करती है? चारा खाती है। जब सृष्टि की रचना हुई, जब से शेर सिंह मांस खाता था, और आज भी शेर क्या करता है? मांस खाता है। आपने कभी शेर को चारा खाते हुए कहीं सुना या देखा? या गौ माता को कहीं मांस खाते देखा या सुना? जब से सृष्टि चली आ रही है, मतलब भगवान ने उनका भोजन निश्चित कर दिया कि शेर का भोजन ये है, मांसाहारियों का भोजन ये है, सिंह चीता इनका भोजन ये, गौ माता का भोजन ये, बकरी के भोजन के लिए बकरी की पत्ती, अंजन की पत्ती, ये उनका भोजन, सबके लिए भगवान ने भोजन निश्चित कर दिया। लेकिन भगवान ने मनुष्य का भोजन भी, आहार भी निश्चित किया था, पर क्या वो मनुष्य जो उसको निश्चित किया, निर्धारित किया, क्या वो आहार ले रहा है? बोलो, अपने शरीर को कब्रिस्तान बना दिया और हर वस्तु गाड़ने का ही काम कर रहा है। बस आने दो, भस्म कुंड में भस्म हो जाओ, आने दो। आप विचार करिए कि वो शेर जो पहले खाता था वो आज खा रहा है, गाय माता जो खाती आ रही चारा वो खा रही है, ये अपने कभी भोजन को नहीं छोड़ते। और आज का मनुष्य है, लेकिन उसका जो भोजन है खाने के लिए वो सब कुछ उसने छोड़ दिया, और जो चीज नहीं खाना, अभक्ष चीजों को ग्रहण कर रहा है, अभक्ष भक्ष पदार्थों को, जो चीज नहीं पीना है वो चीजों को पी रहा है। तो आप मुझे बताइए कि पशु से भी मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो गया साहब, हो गया। तो ये कथा 28,000 ऋषि बैठे और नैमिष सारण में 28,000 ऋषि बैठकर विचार कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई सत्कर्म करें जिससे सबका कल्याण हो। तो सूत जी महाराज जी को प्रणाम किया और सिंहासन पर बिठाया, और सूत जी महाराज जी को कहा गुरुदेव आप ऐसी भगवान की, नारायण की मंगलमय कथा सुनाओ जिससे कि हम जनमानस का उद्धार हो और जनमानस का कल्याण हो। आप ऐसी वो मंगलमय कथा आप हमको प्रदान करो। तो उसी समय सूत जी महाराज जी ने कहा कि आइए हम श्रीमद् भागवत, श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब अहंकार, श्रीमद् लक्ष्मी के मद में भाग श्रीमद् भागवत, 4 अक्षर है भागवत में, भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और त से त्याग, 4 अक्षर है भागवत। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और त से त्याग।
ये चारों चीजें जिसके भीतर है उसके भीतर है भागवत, उसके भीतर है नारायण। प्रत्यक्ष कृष्ण में वो शास्त्र च, ये साक्षात भगवान कृष्ण का शास्त्र है, भगवान नारायण का वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। जैसे आपने पत्थर की मूर्ति देखी है, भोलेनाथ की पत्थर की मूर्ति है, राम जी की पाषाण की मूर्ति है, कई पीतल के गणेश जी होते हैं, ऐसे ये जो भागवत जो मूर्ति है ये भगवान कृष्ण की कागज की मूर्ति है। ये भागवत कौन सी मूर्ति है? कागज की शब्द रूपी मूर्ति। जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, पाषाण की, पीतल की, सोने चांदी की मूर्तियां जो होती है, ऐसे ये शब्द रूपी मूर्ति है और इस मूर्ति को कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। और वही सूत जी महाराज जी 88 ऋषियों को सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि भगवान नारायण को वंदन करते हैं और बड़े भाव से गाते हैं, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान का नाम ही प्यारा है। हरि बोल। आनंद जी भाव राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बनमाला केशर तिलक लगाए, केशर तिलक लगाए, मोर मुकुट से गले बनमाला केशर तिलक लगाए, केशर तिलक लगाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाचना चाहे, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाचना चाहे, सबको नाचना चाहे, सबको नाचना चाहे, राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, जय नंदलाला जय गोपाल
जय नंदलाला जय गोपाला, नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। मधुर मुरलिया कहीं बजावे हरले सुख सारी, मधुर मुरलिया कहीं बजाए हरले सुख सारी, हो हरले सुख सारी, हो हरले सुख सारी। राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। कहती मीरा सुर को शामल भाया, सुर को शामल भाया। कहती मीरा सुर को शामल भाया, सुर को शामल भाया। कृपा राम हर राम देव की विठ्ठल विठ्ठल गाया, कृपा राम और राम देव की विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा भजते हरि का प्यारा नाम है, मन 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 भजते हरि का प्यारा नाम। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अच्छा, अभी आप लोगों ने भगवान का नाम गाया, सुना। अगर आप लोग कथा सुनने नहीं आते और घर होते तो क्या करते बोलो? क्या इतनी बार नाम लेते घर होते तो?
बोलो। अभी आपने नाम भगवान का गाया, श्री राधे गोविंदा, या कानों से सुना, या भगवान में चित्त लगाया। घर होते तो क्या करते, या तो टीवी देखते, या तो सो जाते, या तो चाय पी लेते, बस इसके अलावा और क्या करते। लेकिन आप घर को छोड़ के यहाँ आ गए और भगवान के चरणों में बैठ गए, तो इतनी देर आपने भगवान का नाम गाया। हाँ, आपने क्या किया अभी, सुमरन। क्या किया, बोलो, सुमरन। जोर से बोलो, क्या किया, सुमरन। एक बार और बोलो, क्या किया, सुमरन। क्या किया, सुमरन, 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 सुमरन। आपने क्या किया अभी, सुमरन भगवान का। जो भगवान का सुमरन करता है उसका सुमरण होता है, और जो भगवान का सुमरन नहीं करता उसका मरण बिगड़ जाता है। हाँ? तो मरण को सुधारना है तो भगवान का सुमरन करना चाहिए। हाँ, जितना आप भगवान का सुमरन करेंगे उतना आपका जीवन सुधरता चला जाएगा और आपका आखिरी समय सुधरता चला जाएगा। हाँ, इसलिए अपने आप को भगवान के उस कीर्तन में, भगवान को, मन को भगवान की कथा में हमने लगाना चाहिए। हाँ, एक दादाजी को हमने गांव में कहा कि गांव में कथा हो रही है, जूना बलवाड़ा में कथा में आना दादा। तो वो दादा ने क्या कहा, बोला गुरुजी मैं घर से नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या हो गया, बोला घर को संभालना पड़ेगा, घर की चौकीदारी करना पड़ेगी। मैंने कहा क्यों, बोला गुरुजी घर की चौकीदारी इसलिए करना पड़ेगी कि जो बच्चे लोग हैं ना वो खेत में काम करने चले जाते हैं, तो फिर हमको घर संभालना पड़ता है। घर पे ताला अभी लग सकता है, नहीं 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 वो ताला नहीं लगा पाएंगे गुरुजी। अच्छा, अब आप सोचिए, बुढ़ापा आ गया, आखिरी समय आ गया, और उसके बाद भी वो घर की चौकीदारी कर रहे हैं साहब। अब बताओ अपने आप को हम कब सुधारेंगे, कब अपने आप को, अपने जीवन को हम परिवर्तित कर पाएंगे, जब आखिरी में भी अभी भी अगर हम चौकीदार बनकर घर रहेंगे तो कैसा जीवन सुखमय होगा, कैसा जीवन आनंदमय होगा। तो फिर हमने क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान के चरणों से लगाना चाहिए। हाँ, और अब आप बच्चों के माथे जिम्मेदारी देना चाहिए कि भैया घर गृहस्थी संसार तुम संभालो बेटा, अब हम भगवान का भजन करेंगे। हाँ, एक भैया ने कहा गुरुजी मैं भी कथा नहीं सुन पाऊंगा, और वो घर की माँ भी कह रही कि मैं भी कथा नहीं सुन